हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख के 80 पेजेस की सीरीज़। तो उसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट पेज, जिसमें हमको सबसे पहले क्या दिया गया है, त्रिसूत्र। त्रिसूत्र को ही क्या कहते हैं, त्रिस्कंध। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे एक स्कंद होता है, स्कंद मतलब शरीर, तो उसमें जो पंडित लोग होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, तो हम जनेऊ से याद करेंगे। तो जनेऊ क्या होता है, एक सूत्र होता है जिसको कहाँ पर पहनते हैं, स्कंद में। तो त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, क्या क्या, हेतु, लिंग और औषध। अब आता है त्रिदंड। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें 3 चीज़ें हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। तो हम इसे ऐसे याद करेंगे कि जो दंड है वो कौन देती है, दंड हमको आत्मा देती है, और आत्मा दंड किसको देती है, शरीर को। तो जो दंड वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। तो हम ये ऐसे याद करेंगे कि आत्मा जो है वो दंड देती है शरीर को। तो अगर ये ऑप्शन में आता है आत्मा शरीर, तो हमको याद आ जाएगा कि क्या है, त्रिदंड है, क्योंकि दंड कौन देती है, आत्मा। किसको देती है, शरीर को। अब आता है त्रिस्थूण। त्रिस्थूण को ही त्रिस्तंभ कहते हैं। तो घर में जो स्तंभ मतलब जो खंबे बने होते हैं, पिलर, वो कैसे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। मोटे को क्या कहते हैं, स्थूण। तो स्थूण और स्तंभ, स्तंभ कैसे होने चाहिए, स्थूण। तो त्रिस्थूण को ही त्रिस्तंभ कहते हैं, जो क्या होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात, पित्त और कफ होते हैं वो ही तो हमारे शरीर के स्तंभ है, इन्हीं से तो हमारा शरीर बना है। तो वात, पित्त, कफ क्या है, त्रिस्थूण है। और स्थूण क्या होने चाहिए, खंबे। खंबे मतलब स्तंभ। अब आता है त्रिउपस्तंभ। त्रिउपस्तंभ में क्या आता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और त्रिउपस्तंभ बागभट्ट ने क्या बताया है, बागभट्ट ने बताया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को ना मानकर उन्होंने बोल दिया है अब्रह्मचर्य। क्या बोला है, अब्रह्मचर्य। ठीक है। अब आता है त्रिस्कंद। तो हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद बोला है, जो कि कौन होते हैं, हेतु, लिंग और औषध। अब आता है स्कंद त्रय। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर भी या है और यहाँ पर भी या है। तो हेतु, दोष और द्रव्य, या से याद कर लेंगे कि स्कंद त्रय में लास्ट में या आया है, हेतु, दोष और द्रव्य में लास्ट में या आया है। अब ये तो हम लोगों ने सबसे ऊपर पढ़ा था त्रिसूत्र, और एक क्या होता है, रस शास्त्र में होता है त्रिसूत। त्रा की जगह ता आ जाता है। तो त्रिसूत में क्या क्या होते हैं, एक होता है सूत, पारद, मिश्रक, ये होते हैं त्रिसूत, जो कि किसमें है, रस शास्त्र में बोला गया है। तो त्रिसूत्र का क्या कोड है, त्रिसूत का सूप में क्या है, मिश्री। सूप में क्या है, मिश्री है। तो सू से सूत, पा से पारद, मिश्री से मिश्रक। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धूमपान के भेद। तो सबसे पहले धूमपान के भेद चरक ने कितने बताए हैं, 3, सुश्रुत ने 5, सारंगधर ने 6। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे प्रसव, प्रसव से। जो क्या है, प्र से प्रायोगिक, सा से स्नेहिक, बा से वैरेचनिक, प्रसव। ठीक है।
अब हमको इनका प्रमाण याद करना है। तो प्रमाण में सबसे पहले हम ऐसे याद करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले तो हम इनके टाइप याद कर लेते कि चरक के 3 थे, प्रसव, प्रायोगिक, स्नेहिक और बेरेचनिक। और सुश्रुत ने क्या किया है, 2 एक्स्ट्रा बता दिए हैं। कौन से, कासग्न और बामक। और सारंगधर का सेम है, बस एक एक्स्ट्रा बताया है, ब्रड़ धूपन। ठीक है, अब हम याद करने जा रहे हैं इनके प्रमाण। तो सबसे पहले प्रमाण हमको कैसे याद करने हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32 और 5 40 होता है। तो 40 यहाँ ना लिख के हम सारंगधर में ऐड कर देंगे 40। और बाकी सबका सेम है, बस इन्होंने अलग बताए हैं। प्रायोगिक वाला जो है वो सबका डिफरेंट है। जैसे चरक का 36 है, सुश्रुत का 48 है, सारंगधर का 40 है। बाकी सब कुछ सबका सेम है। और सारंगधर ने क्या किया है, ब्रड़ धूपन 10, बामक 10 और बाकी सब सेम बताया है। ठीक है, तो हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। और फिर यहाँ पर एक जीरो था, यहाँ 8 बनाने के लिए हम 2 जीरो बनाते हैं। तो एक जीरो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा के हम सुश्रुत का कर देंगे। बस हमें 36 याद रखना है। और सारंगधर ने क्या किया, नीचे के 2 10 10 और बाकी सब सुश्रुत की तरह बता दिया है। फिर आता है, सुश्रुत ने ब्रड़ धूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई है। तो लंबाई कितनी बताई है, 8 अंगुल। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ये 10 अंगुल नहीं है, बाघ भटकी भी 8 अंगुल ही है। अब आता है मार्ग, कि कौन सा धूमपान हम किस मार्ग से देंगे। मार्ग ये अलग से आप लोग ऐड कर लेना। तो सबसे पहले आता है मुख मार्ग। मुख मार्ग से हम कौन कौन से देंगे, तो हम मुख से कौन कौन से काम करते हैं। एक तो खांसते हैं, तो कासहग्न, और दूसरा क्या करते हैं, बमन, तो बामक। तो मुख मार्ग से 2 हो गए, एक कासहग्न और एक बामक। अब आता है मुख मार्ग, एक हो गया। अब आता है नासा मार्ग, फिर आता है उभय। तो पहले हम लोग उभय वाला देख लेते हैं। उभय, उभय हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उभय हम स्नेह ले सकते हैं, स्नेहिक। एक तो हम मुख मार्ग से स्नेह का पान करते हैं, एक नासा मार्ग से नस्य के रूप में। तो उभय वाले में क्या आ जाएगा, स्नेह। अब जो 2 बचे, कौन कौन से बचे, प्रायोगिक और बेरेचनिक, वो किस में आ जाएंगे, नासा वाले में। तो इस प्रकार हमारा मार्ग भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रायोगिक धूमपान के काल। तो चरक के अनुसार कितने हैं, 8 हैं। 8 को हम ये कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, निद्रा लेते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठने के बाद दातौन करते हैं, दातौन के बाद नाश्ता मतलब भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या हुआ, हमको तुरंत उल्टी आ गई, तो क्या हुआ, बमन। बमन के बाद हमने क्या किया, नहा लिया, तो स्नान आ गया। स्नान के बाद क्या आता है, हमने अंजन लगाया, अंजन के बाद नस से पापा तेज। अब हमने नस से लिया, वैसे ही हमको क्या आ गई, छींक आ गई। तो इस प्रकार हमारे 8 धूमपान के प्रायोगिक काल हो गए। सबसे पहले हम सो गए, फिर हमने क्या किया, उठे तो दातौन किया, दातौन के बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ता जैसे खाया वैसे हमें उल्टी हो गई, उल्टी के बाद हमने स्नान किया, स्नान के बाद क्या किया, अंजन लगाया, अंजन के बाद नस से जैसे ही डाला वैसे ही छींक आ गई।
अब आता है बाघभट्ट। तो बाघभट्ट के ये 8 नहीं होते हैं। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? बाघभट्ट में 2 टाइप के बाघभट्ट थे, एक थे हृदय और एक थे संग्रह। तो हृदय ने कितने बताए हैं? हृदय ने बताए 23 और संग्रह ने बताए हैं 24। ठीक है। इनके जो प्रायोगिक थे वो 8 थे, मृदु 11, तीक्ष्ण 5। अब आता है सुश्रुत के। सुश्रुत के 12 होते हैं। इन्होंने प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5 और बैरेचनिक 3 बताए हैं। तो होना तो चाहिए था 3, 4 और 5, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 को ये लास्ट में ले आए, 4, 5 और 3। तो अब आता है प्रायोगिक। प्रायोगिक में 4 हैं। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे जब हम कोई प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दातौन करते हैं, फिर हम नहाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं मतलब भोजन किया, फिर हम शस्त्र कर्म उपरांत मतलब हम प्रैक्टिकल देने चले गए। तो ये 4 किस में आ गए? प्रायोगिक में। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल। जब हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल देने कैसे जाते हैं, सबसे पहले हम दातौन करते हैं, फिर स्नान, फिर भोजन, फिर शस्त्र कर्म के लिए चले जाते हैं। अब आता है स्नेहिक। तो स्नेहिक में क्या है? 3 तो धारणीय वेग हैं, 3 अधारणीय वेग हैं। कौन कौन से? मूत्र त्याग, मैथुन और छबथु। ये 3 क्या होते हैं? अधारणीय वेग होते हैं। और 2 क्या हैं? धारणीय वेग हैं। कौन से? हंसना और क्रोध के बाद। तो जिसमें धारणीय अधारणीय वेग आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? स्नेहिक। अब आता है विरेचनिक। विरेचनिक में क्या है? सबसे पहले तो हम दिन में सो गए, फिर हमने नहा लिया उठ के, तो क्या हो गई हमको छर्दी और क्या हो गया? विरेचन हो गया, मतलब अतिसार। क्या किया हमने? दिन में सो गए, फिर सो के उठे तो तुरंत नहा लिया, तो हमें उल्टी भी होने लगी और अतिसार मतलब विरेचन भी हो गया। तो ये 3 किस में आ गए? विरेचनिक में। अब आता है निद्रा के टाइप। तो चरक ने कितने बताए हैं? 6, बाघभट्ट ने 7, सुश्रुत के 3 हैं। तो चरक के जो मना शरीर श्रम संभवा था उसी को बाघभट्ट ने क्या किया? मन को अलग कर दिया और शरीर को अलग कर दिया। तो मना श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा। तो इस तरह से इनके 7 हो गए और बाकी सब चरक के ही 6 और इनके 6 सेम हैं। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया है? वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी, इन्होंने क्या किया? जो वैष्णवी है उसी को स्वाभाविक बोल दिया। तो इनके 3 कौन से? बी वाले, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। जो वैष्णवी है उसी को स्वाभाविक बोला है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? किसको स्वाभाविक बोला है? कि वैष्णवी का स्वभाव। स्वभाव किसका अच्छा है? वैष्णवी का। तो वैष्णवी का स्वभाव। अब आता है दधी के टाइप। तो दधी के टाइप सुश्रुत ने 7 बताए हैं और भाव प्रकाश ने 5 बताए हैं। यहीं पर हम लोग दही के साथ साथ तक्र के टाइप भी याद कर लेते हैं। तो तक्र के टाइप क्या होते हैं? चरक ने कितने बताए हैं? 3। कौन कौन से? रूक्ष, अर्ध स्नेह और पूर्ण स्नेह। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? सुश्रुत के हैं 2। 2 कौन कौन से हैं? तनु
और घोल। अब आता है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के कितने हैं? 5। 5 कौन से हैं? घोल, मथित, तक्र, उद्घोषित, और छच्छिका। ये क्या हो गए? तक्र के टाइप। चरक ने 3, सुश्रुत के 2, भाव प्रकाश के 5। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अधारणीय वेग। अधारणीय वेग चरक ने 13 बताए हैं, बाघभट्ट ने भी 13 बताए हैं, लेकिन बाघभट्ट ने क्या किया? जो चरक का उद्गार था उसकी जगह कास बता दिया। तो बाघभट्ट मतलब जो नए लोग होते हैं वो ज़्यादा ही करते हैं कि कास ऐसा हो, कास वैसा हो। तो कास वाला किसने बताया है? बाघभट्ट ने। इस तरह से हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।